हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोनों करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, आशा भी करते हैं। चलिए, 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जब आना होगा आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम मेंस रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं आ रहा है, दिक्कत है, इन सब परेशानियों से दूर होते हैं। आज हम लोग सिर्फ इस मुद्दे पे बात करते हैं कि अगर मेंस रिजल्ट आता है तो इंटरव्यू में टॉपिक कौन कौन सा होगा। अगर मेंस रिजल्ट आफ्टर मेंस अगर रिजल्ट आ गया, हमारा मेंस रिजल्ट हो गया, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या करना है, तो इस पे आज हमारा पूरा वीडियो का पूरा वो फोकस रहेगा। पूरा आज हम लोग फोकस इस पे रहेंगे। उससे पहले दो तीन चीज़ बता देते हैं। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है जिस पे आप लोग आ सकते हैं, और उस पर मैं कुछ कुछ शेयर भी करता रहूँगा। इसी इसी चैनल के नाम से, बुक का स्टूडेंट चैनल के नाम से ही मैंने बना लिया है। ऐसे मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पक्का सब्सक्राइब करना। पहले बता देते हैं क्योंकि मुझे पता है लास्ट तक आप लोग देखिएगा नहीं, तो अगर पसंद आया तब कर लेना, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। दिस इज़ द टॉपिक जो इस साल मैंने लिस्ट डाउन किया है कि जो आप लोगों के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो पहला टॉपिक है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, दो तीन क्वेश्चन आप लोग और तैयार कर सकते हैं कि भारत ओलंपिक में मेडल लाने में पीछे क्यों है। ये है, भारत ओलंपिक में मेडल लाने में इतना पीछे क्यों है, और बिहार इतना पीछे क्यों है। बिहार से कोई गया भी है क्या? अगर कोई गया है तो उसका नाम है। सुमित, जहाँ तक है कि कोई नहीं गया है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ओलंपिक में मेडल लाने में पीछे इतना क्यों है। और एक ये बजटिंग का भी बहुत आजकल मुद्दा चल रहा है, बजट के कि बजट जो खेल बजट है उसको ये लोग सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। शायद सबसे ज़्यादा गुजरात में दिए हैं और यूपी में दिए हैं, जो बहुत ही, वहाँ से कोई एक भी मेडल नहीं आया है, शायद कोई मेडल नहीं आया है अदर देन हॉकी हो सकता है। और हरियाणा को बहुत ही कम दिए हैं। तो ये देखना, ये फेडरलिज्म में भी बहुत कि जिसकी सेंट्रल में देखिए सरकार है वो अपने अपने स्टेट में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और हरियाणा में जहाँ से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में मेडल आए हैं वहाँ एकदम पैसे नहीं दिए गए हैं। तो ये देख लेना, अब किस मुद्दे से देखोगे, या अगर ये मुद्दा तो कैसे तैयार करना है ये एक बार चेक कर लेना। चलो, दूसरा है रोल ऑफ मोहम्मद यूनिस। जो अभी बांग्लादेश के हेड बने हैं मोहम्मद यूनिस, उसका क्या है, क्या बात। जैसे कल ही आया है वहाँ का जो स्टूडेंट लीडर है जिसने जीता, जिसने ये पूरा मूवमेंट खड़ा किया, उसने बोला कि भारत ने सिर्फ एक सरकार से दोस्ती की थी, देश से दोस्ती नहीं की थी। तो इसके मुद्दे क्या हैं, मोहम्मद यूनिस का थोड़ा देख लेना। कि पहले बताओ मोहम्मद यूनिस किस चीज़ में नोबेल प्राइज़ जीते हैं। बोलो बोलो, इकोनॉमिक्स बोल दो जल्दी से। कोई इकोनॉमिक्स में नहीं जीते हैं, पीस में जीते हैं। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन सा किस ईयर क्या जीते हैं, क्योंकि बिहार में थोड़ा फैक्चुअल टाइप का भी होता है, तो थोड़ा देख लेना। और भारत बांग्लादेश के रिश्ते में अब आफ्टर द शेख हसीना क्या कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। हमारा बहुत सारा डील है, वो सब डील कैसे होगा। उसके बाद ईरान इजराइल वॉर, इतना ये बड़ा नहीं है लेकिन तब भी उससे ज़्यादा है कि ईरान अगर इजराइल वॉर होता है तो ईरान का, इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, और ईरान पे इंडिया का क्या रोल है। इंडिया ईरान रिलेशनशिप थोड़ा देख लेना। रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साउथ, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल साउथ क्या होता है, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ग्लोबल साउथ क्या होता है। ग्लोबल साउथ आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ क्या होता है। अब एक बार ग्लोबल साउथ पता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया का रोल कैसे है, क्योंकि अपना इंडिया का क्या है। इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, क्योंकि म्यांमार देख लो एक तरफ बांग्लादेश देख लो, एक तरफ श्रीलंका देख लो, इस तरफ से इंडिया पूरे नाइबरहुड में दिक्कत में है। एक ये सिक्योरिटी चैलेंज, और क्या है,
जम्मू कश्मीर का पूरा इशू है, सिक्योरिटी चैलेंजेज वहाँ पर भी हो रहा है। मणिपुर वाला पूरा इशू है, सिक्योरिटी चैलेंजेज उधर भी है। तो ये थोड़ा देख लेना, इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस। उसके बाद सेबी, सेबी का रोल क्या है, रोल ऑफ सेबी। अब जैसे अभी एक ही मुद्दा चल रहा है कि लेटरल एंट्री, और बोला जाता था माधुरी बुच को पहली बार सेबी का हेड बनाया गया जो अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर से थी, गवर्नमेंट प्राइवेट को बनाया गया था। तो क्या सेबी में अगर प्राइवेट प्लेयर जा रहे हैं तो क्या उसके इफिशियंसी पे कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सेबी का रोल क्या है, किस तरह से सेबी एक ज़रूरत नियामक है, समझ रहे हो ना? तो ये एक देखना है। उसके बाद टूरिज़्म इन बिहार, बिहार में टूरिज़्म की क्या स्थिति है, बजट से इससे कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि बजट में बहुत सारा कॉरिडोर बनाने का दिया गया है, गया नालंदा राजगीर का कॉरिडोर है, विष्णुपद कॉरिडोर है, ये सब बनाने का दिया गया है। यही एम्प्लॉयमेंट पे किस प्रकार प्रभावित करेगा, ये भी एक बार एम्प्लॉयमेंट रिलेशन रिलेटेड चीज़ें को जरूर देखेंगे, मेजर करेंगे। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट एकदम देखना है। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट में क्या क्या मेन प्रावधान है आपको एकदम याद होना चाहिए, कि मेन प्रावधान 3 4 5 मेन प्रोविजंस आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम टिप पे होने चाहिए। सनसेट प्रोग्राम है, डिलिमिटेशन से होना चाहिए, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट होना चाहिए। डिलिमिटेशन कब से, डिलिमिटेशन के बाद ये आ जाएगा, ये रोटेशनल है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें ओबीसी का प्रावधान नहीं, ये नहीं बोल भी चलेगा, SC ST के लिए है। अदर देन ये वुमेन, ये तो हॉरिजॉन्टल है और ऐसे वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर, यह इतना लंबा क्यों खींच गया है, ये एक है बहुत इंपॉर्टेंट। रशिया यूक्रेन, अभी यूक्रेन जा भी रहे हैं मोदी जी, तो उस समय और अभी इशू चलेगा, तो अभी से तैयार करके। कंटेम्प्रेरी एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी, आज के डेट में यूएनएससी का क्या रोल रह गया है कि यूएनएससी कुछ कर भी पा रहा है नहीं? इंडिया यही इजराइल हमास का युद्ध हो गया, रशिया यूक्रेन का हो गया, तो ये सब फेल्यूर है यूएनएससी का। तो एक्सपेंशन चाहिए, कि एक्सपेंशन चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो कहाँ कहाँ दिक्कत है, भारत उसमें कैसे जाएगा, भारत के जाने से क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या अभी यूएनएससी में भारत के, भारत जैसे कॉन्टिनेंट को नहीं रहने में। फिर एक है, भारत अपना नाइबरहुड हारता जा रहा है, सारे एक एक करके हमारे सारे नाइबर्स हार गए हैं, सारे जगह चाइना समर्थक, चाइना सपोर्टेड गवर्नमेंट बन रही है। तो इसको कैसे देखते हैं, भारत क्या क्या डिप्लोमेसी में कोई दिक्कत है क्या, जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, तो इसको एक बार देखना है। इंडिया चाइना रिलेशन फॉरएवर रहता है, कुछ और मुद्दे आ जाएंगे, इसलिए तैयार करके रख लेना है। G20 से क्या भारत को फ़ायदा हुआ, G20 से भारत को क्या फ़ायदा हुआ, G20 समिट कराया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके क्या प्रावधान है, क्यों होना चाहिए? अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वक्फ बोर्ड कमीशन के चीज़ों को डाला गया है, नहीं वो तो कहीं और डाला गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोला जा रहा था कि इसके लिए हिंडरबर्ग रिपोर्ट के लिए डालना है, क्या प्रावधान है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, इसमें राज्यसभा का रोल क्या है, ये एक देखना है। उसके बाद बिहार में इतने ब्रिज और फ्लाईओवर गिर रहा है, क्या कारण है? अभी फिर से कल परसों एक ब्रिज गिर गया है भागलपुर के आसपास, कारण क्या है, समाधान क्या होगा, समझ गया ना? और इस कास्ट और कास्ट किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है पॉवर्टी खराब, कास्ट सेंसस बोल रहे हैं कि इससे गरीबी, क्या ये है पैनिसिया है ये? कास्ट सेंसस अगर हो जाएगा तो पॉवर्टी गायब हो जाएगा। और एक टॉपिक मुझे याद आ रहा है, आप लोग फिर से अभी नोट कर लीजिए, वुमेन सेफ्टी इशू, सेफ्टी इशू अभी वर्क प्लेस पे, एट द वर्क प्लेस, और ऐसे भी सब जगह, इसके क्या कारण है, समाधान क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी कर रहा है, तो देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या प्रावधान इसमें दिया है। तो वहाँ से 2 4 अच्छे पॉइंटर आ जाएंगे हम लोगों के पास। तो इस तरह से आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। चलिए अभी तक इतना है, और आएगा तो मैं इस पूरे लिस्ट को लंबा करता जाऊँगा, पढ़ाता जाऊँगा। आप लोगों के पास भी कोई पॉइंट होगा, कोई टॉपिक होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे सबका फ़ायदा होगा। आज 70 है, इसको 100 200 तक लेके जाना है, और अभी से तैयार करते जाइए। ये अब 17 टॉपिक तैयार करने में आपको 3 4 5 दिन लग जाएगा, तो आप लोग बिजी रहिएगा। तो तैयार कीजिए टॉपिक है, रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए
कि रिजल्ट आएगा तब करेंगे तैयारी। इतना टॉपिक तैयार करने में 5-6 दिन लग जाएगा भाई। और खुद से तैयार कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं टॉपिक में तैयार भी करा दूंगा इसमें एक एक करके, लेकिन आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा एनालिसिस कर पाइएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। 2 4 10 वीडियो आपको मैंने पहले ही बताया कि संसद टीवी देख सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए जैसे फॉरेन डिप्लोमेसी रिलेशन के लिए आप कट द क्लटर शेखर गुप्ता सर का आता, वो देख सकते हैं। समझ गया ना? चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।